हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आफ्टरनून का ये टाइम है और अभी लंच के बाद का ये टाइम है। टाइम हो रहा होगा 2:30 से 3 बजे का और बच्चों के साथ ना लंच करते-करते आराम से 3 बज जाते हैं। लंच के बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी शाम की झाड़ू। आजकल इवनिंग टाइम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, जैसे कि सर्दियों के दिन हैं छोटे, तो मैं लंच के बाद ही पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ एक बार। जब किचन वगैरह समेट लिया, उसके बाद किचन से पूरे घर में एक झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना घर में, तो थोड़ा बहुत गंदगी बच्चे कर देते हैं। वैसे देखने से तो घर एकदम साफ लग रहा होगा, पर मन नहीं मानता मेरा जब तक मैं लंच के बाद पूरे घर में एक झाड़ू ना लगा दूँ। तो फिर शाम को ना अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करती हूँ, तो घर एकदम साफ-सुथरा होता है। तो शाम के टाइम फिर इतना टाइम भी नहीं हो पाता और शाम का जो संध्या का टाइम होता है, फिर अंधेरा होने लगता है हल्का-फुल्का, तो पूजा-पाठ का टाइम होता है और उस टाइम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बोलते हैं घर में बरकत नहीं रहती। पहले मतलब हमने भी सुनी हुई बातें हैं, तो अगर इस तरीके की बातें कोई बोल देता है ना, जिनसे कुछ सीखने को मिले और जिनमें कोई नुक्स होते हैं, फिर उस काम को करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं टाइम से अपना लंच के बाद ही पूरे घर को एक बार साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे घर की झाड़ू लगा के सीधा मैं जाऊँगी बालकनी की तरफ और बालकनी में भी मैं एक झाड़ू मार लूँगी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद कपड़े भी मैं तय कर दूँगी, क्योंकि लंच करके भी ना हमें खाना खा के, चाहे हम कभी भी खाना खाएँ, चाहे नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हम खाते हैं तो हमें एकदम से ना लेटना नहीं चाहिए। वेट बढ़ने का ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। आजकल हमारी आदत क्या होती है ना, सीधा लंच करा, खाना खाया, डिनर करा और सीधा बेड में मतलब लेट गए। तो ये आदत बिल्कुल गंदी होती है। चाहे आप थोड़ी देर वॉक कर लो या फिर अपने घर के छोटे-मोटे से काम कर लो, जिससे कि आपके ना थोड़ा बहुत मतलब स्टेप्स हो जाते हैं, चलना हो जाता है, तो थोड़ा बहुत चलना चाहिए खाना खाने के बाद। तो एकदम से मैं कभी नहीं लेटती हूँ, कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, ताकि एकदम से लेटूँ भी ना और मेरे छोटे-मोटे से काम भी निपट जाए। वैसे हम लेडीज़ को तो नहीं हो पाता तुरंत लेटना खाना खाने के बाद, क्योंकि किचन समेटना होता है, बर्तन वगैरह होते हैं, तो तुरंत लेटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर फिर भी जो लोग तुरंत लेट जाते हैं ना, नहीं लेटना चाहिए। कुछ-कुछ काम कर लो घर के, ताकि थोड़ा बहुत आपकी बॉडी की एक्सरसाइज़ हो जाए। तो ये कपड़े रखे हुए थे जो कि वॉश करके मतलब सूख गए थे कपड़े। मशीन में कपड़े धुलती हूँ तो मतलब जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी फटाफट से मशीन की स्पीड में करेंगे इनकी तह, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं और विंटर्स में तो कपड़े ना इतने सारे हो जाते हैं। एक बार में ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं तय करने के। तो अभी तो बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं। आधे जो सूख गए थे उनको मैं ले आई हूँ, आधे अभी सूख रहे हैं। तो जो कपड़े सूख गए हैं उनकी तह लगा देंगे, बाकी फिर शाम को थोड़ा बहुत कपड़े फिर से होंगे तह लगाने के और अभी कपड़े तह करके मैं करूँगी थोड़ा देर का रेस्ट। इवनिंग का टाइम हो गया है, टाइम हो गया होगा 5 बज के 15-20 मिनट या फिर साढ़े 5, मतलब यही टाइम होगा या तो 5 बजे होंगे, क्योंकि अभी बाहर ना अच्छे से अंधेरा नहीं हुआ था, नहीं तो साढ़े 5 बजे तक तो अंधेरा हो जाता है। तो अभी 5 बज के 10-15 मिनट का ये टाइम होगा। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं उठ चुकी हूँ। पूरा दिन भर के ना इतने सारे काम हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल जवाब दे देती है, थक जाती है। तो थोड़ा देर रेस्ट करना ज़रूरी होता है। और हमारे घर के अंदर ना हमने एक लाइट लगाई हुई है ब्लू कलर की, तो बच्चों ने दिन में ये लाइट जला दी थी, इसकी वजह से आपको लाइट घर में थोड़ा-सा अलग दिख रही होगी, तो इसको मैं अभी बंद करूँगी। बच्चे इसको बंद नहीं करने देते, पता नहीं इसको जला के ना उनको क्या ही फीलिंग आती है। तो अक्रिस तो इसको बिल्कुल बंद नहीं करने देता जब से स्कूल से आता है, वैसे अभी तो उसका स्कूल खुला नहीं था, तो जब भी बंद करती हूँ ना फिर वो बोलता है मम्मा जल ही रहने दो, अच्छा लगता है। तो अभी वो भी टीवी देखते-देखते सो गया था।
अब जो है मैं उसको भी उठाऊँगी, थोड़ा देर मुझे भी अच्छी नींद आई थी। चाहे 15-20 मिनट ही मैं लेटूँ, अगर मुझे एक झपकी आ जाती है ना, तो फिर एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है और बॉडी की थकान थोड़ा-सा ख़त्म हो जाती है। कपड़े लाई मैं अंदर, क्योंकि कपड़े मैंने बोला था ना बाहर अभी और सूखने के रखे हुए हैं। कपड़ों को अंदर लेके आई और इसी बीच में मैंने अपने लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। तो जैसा मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीने का, सेम रूटीन मेरा इवनिंग टाइम भी होता है। मैं दिन में जब लंच करती हूँ ना उसके बाद मैं पानी नहीं पीती। लंच करने के 15-20 मिनट बाद या फिर मतलब 15-20 मिनट बाद नहीं, आधा घंटा या फिर 40-45 मिनट बाद मैं एक ग्रीन टी पीती हूँ। तो उस बीच में मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती, लंच के साथ भी मैं पानी नहीं पीती और लंच के बाद भी मैं पानी नहीं पीती। लंच करने के 1 डेढ़ घंटे बाद ही मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं एक ग्रीन टी पी लेती हूँ 30 मिनट बाद, जैसे आधा घंटा होता है ना, एक ग्रीन टी पी ली, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और फिर इवनिंग टाइम में मैं अपना 2-3 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और साथ ही अपने लिए यहाँ पे चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो चाय जब तक मेरी हल्की आँच पे पकती रहेगी, तब तक मैं अपना गर्म पानी पी लूँगी। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वैसे भी मेरी तो आदत बन गई है गुनगुना पानी पीने की, मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पी पाती। गुनगुना पानी हमें पीना भी चाहिए, अच्छा होता है। तो मैं तो पूरे दिन भर में गुनगुना पानी ही पीती हूँ। गुनगुना पानी पीने से भी हमारा वेट कम होता है। अगर आपको गुनगुना पानी पीने की आदत है ना तो बहुत अच्छी बात है। पूरा दिन भर में आप ज़्यादा ना भी हो तो 2-3 बार कम से कम गर्म पानी पी सकते हैं। जब तक मैंने अपना पानी ख़त्म करा तब तक मेरी चाय भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि एकदम वाइट चाय पीने का ना मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, अच्छी नहीं लगती। चाय थोड़ा अच्छे से पक जाए, एकदम कड़क अदरक वाली चाय बन के यहाँ पे मेरी तैयार है। अब मैं अपनी चाय पीऊँगी। चाय पीने के और पानी पीने के बीच में आपको गैप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी 5-10 मिनट हो ही जाते हैं इतने देर में, क्योंकि एकदम गर्म चाय मैं नहीं पी पाती। तो यहाँ पे मेरी गुड़ वाली चाय बन के तैयार है। चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई थी डिनर की तैयारी में। मतलब शाम के टाइम भी ना बहुत सारे काम होते हैं। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि दीदी इवनिंग रूटीन भी शेयर करा करो। तो इवनिंग रूटीन में भी बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है। एक के बाद एक काम होते ही रहते हैं। तो इवनिंग के कामों को थोड़ा-सा आसान करने के लिए मैं लंच के बाद ही झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। घर को अच्छे से समेट देती हूँ, अच्छे से घर को व्यवस्थित कर लेती हूँ, ताकि इवनिंग के काम भी ना मेरे थोड़ा-सा हल्के हो जाएँ, क्योंकि फिर बच्चों को दिन में मतलब शाम के टाइम पढ़ाना, पूजा-पाठ बहुत सारे काम होते हैं और दिन भर हस्बैंड ऑफ़िस में रहते हैं, शाम को वो भी घर पे आते हैं, फिर थोड़ा देर हस्बैंड के साथ भी मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा लगता है पूरे दिन भर की अपनी थोड़ा देर गप-सप कर लो, तो पूरा माइंड ना एकदम रिलैक्स हो जाता है, जब सारी चीज़ें आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं तो। तो अभी जो है शाम के काम मेरे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी करूँगी। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ गहत की दाल। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे यहाँ पे जो भी उत्तराखंड से मुझे देख रहे होंगे मेरी वीडियो, वो लोग जानते हैं गहत की दाल। तो सर्दियों में गहत की दाल ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, काफ़ी गर्म होती है ये दाल। तो गहत की दाल मैं बनाऊँगी। ये दाल मेरे हस्बैंड के ना कोई स्टाफ में लेके आए थे उनके लिए, तो वही ये दाल थी, तो इसको मैं आज बनाऊँगी। अगर पथरी वगैरह होती है ना पेट में, तो इस दाल का पानी पीने से ना आपकी पथरी भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये दाल होती है। तो इसमें ना पत्थर होते हैं, क्योंकि गाँव में दाल मतलब जो हमारे गाँव के होते हैं ना, इनमें पत्थर होते ही हैं। चाहे आप इनको कितना भी क्लीन कर लो, क्योंकि मशीन से क्लीन नहीं होती ना, ये हाथ से ही क्लीन होती हैं। तो छोटे-छोटे से कंकड़ इसमें रह जाते हैं। तो इतने सारे पत्थर इसमें से निकले। अभी मैंने दाल को साफ़ करा और इस बीच में मेरी बेटी ट्यूशन से आ गई थी और आते ही उसको लग जाती है भूख और हेल्दी कुछ खा लेती है, जैसे अपने लिए ऑमलेट बना लिया। चाय वगैरह वो नहीं पीती, मेरा बेटा तो चाय पीता है, चाय बिस्किट वगैरह ये ले लेता है, पर मेरी बेटी को चाय पीना नहीं पसंद है। तो ये अपने लिए ना ऑमलेट बना लेती है, छोटे-मोटे से काम ये कर लेती है, जैसे अपने लिए ऑमलेट बना लिया, कभी मैगी बना के खा ली और काली चाय बनानी है, दूध वाली में तो इसको इतना आइडिया नहीं आता, ब्लैक टी ये बना लेती है, क्योंकि ये ब्लैक टी ही पीती है कभी-कभार जब इसका मन हो तो।
तो इसने अपने लिए ऑमलेट बना लिया था और बच्चे अगर आपकी थोड़ा-सा हेल्प करने वाले हो जाते हैं ना, तो हम मम्मियों के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। नहीं तो अभी मुझे उसको ऑमलेट बना के देना पड़ता। तो उसने अपना हरा धनिया कट करके अच्छे से अपने लिए ऑमलेट बना लिया था, वो अपना ऑमलेट एन्जॉय करेगी। इस बीच में क्रिस्पी उठ गया था, उसको भी मैंने दूध और टोस्ट दे दिया था। और अब मैं करूँगी यहाँ पे दाल को बॉयल करने की तैयारी। वैसे तो जैसे हमें गैस में बनानी होती है, तो इस दाल को जैसे ना हमें राजमा वगैरह भिगोनी पड़ती है, उस तरीके से अगर आप इसको भिगो देते हैं तो गैस थोड़ा-सा कम वेस्ट होती है। तो दिन में से मेरा कोई प्लान था नहीं ये वाली दाल बनाने का, अब भी मेरा एकदम से प्लान बना क्योंकि सब्जियाँ ना घर में कुछ भी नहीं थी, सारी सब्जियाँ ख़त्म थी, तो मुझे फिर इसी को ही बनाना पड़ा। तो अभी मैं इसको इंडक्शन में रख दूँगी आराम से इसमें 6-7 सीटियाँ आएँगी, दाल बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे पानी अगर थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है ना, कोई भी दाल अगर आप बना रहे हैं, तो जैसे आपने दाल में नमक डाला है, ऊपर से हल्का-सा ऑयल डाल देंगे ना आप 1 चम्मच, तो दाल का पानी कभी ऊपर नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने दाल को रख दिया है बॉयल होने के लिए और ये थोड़ा-सा मेरे ना दाल के मतलब ये मसालों के डिब्बे, दाल के डिब्बे ये सब ना थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त हो रहे थे, तो मैं इनको अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखूँगी क्योंकि अभी मेरी देवरानी की डिलीवरी होने वाली है। अगर मुझे उनके साथ हॉस्पिटल में रुकना पड़ा तो जैसे गाँव से पापा जी आ रहे हैं ना मेरे ससुर जी, तो अगर वो कभी खाना बनाएँगे भी ना तो उनको मसाले के डिब्बे वग़ैरह मिलेंगे नहीं, अगर सही से व्यवस्थित नहीं होंगे तो। तो फिर होता भी है ना न्यू किचन में इतना आइडिया भी नहीं आ पाता। तो इसलिए मैंने सोचा ना मैं इनको अच्छे से व्यवस्थित कर देती हूँ ताकि मसाले वगैरह के डिब्बे सारे आगे रहें और कोई भी कुकिंग करे चाहे मेरे हस्बैंड भी क्यों ना करें, तो हस्बैंड भी ना फिर बार-बार पूछते हैं ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है? तो इसीलिए मैं इनको आगे-आगे रख दूँगी। जैसे मसालों के डिब्बे हो गए और जो डेली दालें बनने वाली होती हैं वो सारी चीज़ें, उनको मैं आगे-आगे रख दूँगी ताकि कोई भी खाना बनाए तो उसको आराम से चीज़ें मिल जाएँ। और जैसे मैं नए साल पे दिल्ली गई थी ना तो बीच में हस्बैंड खाना बना रहे थे यहाँ पे अपने लिए, तो थोड़ा-सा उन्होंने सामान को आगे-पीछे कर रखा था, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। अगर सामान अच्छे से सेट नहीं होता ना, तो फिर मिलता नहीं है सामान, फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। अगर चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित नहीं होती हैं तो। तो एक में तो मैंने अपने मसालों के डिब्बे रखे हैं, जैसे छोटे-छोटे जो भी तड़के की चीज़ें होती हैं, जैसे जीरा, हींग और ये राई वगैरह, मेथी, ये सारी चीज़ें और उनके साथ ही मैंने मसाले रखे हैं, जैसे ड्राई मसाले होते हैं और दूसरे वाले में मैंने रखे हैं सारी दालें, जो भी हम दालें यूज़ करते हैं बच्चों के लिए पास्ता, मैकरोनी वगैरह, उधर वाले में मैं सारी वो चीज़ें रखती हूँ। तो अभी मैं चेक भी कर रही थी कौन-कौन सी दालें हैं, कौन-कौन सी नहीं हैं, क्योंकि मुझे राशन लेने भी जाना था। फिर मैंने देखा तो दालें बहुत सारी थी, तो लाने की अभी ज़रूरत नहीं थी। तो देख-देख के जो-जो दालें ज़्यादा यूज़ होती हैं ना, जो मतलब धुली हुई दालें होती हैं, वो ज़्यादा बनेंगी, अगर मैं घर पे नहीं भी रही तो उनको मैं आगे-आगे रख दूँगी, ताकि किसी को भी ईज़िली मिल जाएँगी चीज़ें। तो देवरानी जी की डिलीवरी होने से पहले की ये सारी तैयारियाँ मैं करके रखूँगी क्योंकि फिर बच्चे घर पे ही रहेंगे मेरे और देवर की बेटी यानी कि हमारी निक्की और मेरे ससुर जी सब हमारे घर पे ही रहेंगे, तो इसीलिए सारी तैयारियाँ मुझे करनी हैं। तो बस सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं और कल मैंने अपना कालीन भी वॉश कर दिया था, तो मेरी तरफ से तैयारी फुल हो चुकी है। अभी जो है कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़े ना तो ईज़िली हम लोग जा सकते हैं। तो कल आएँगे देवर जी लोग यहाँ, उसके बाद हॉस्पिटल जाने का टाइम भी नज़दीक आ चुका है देवरानी का, तो सबके अंदर एक धक-धक है कि सब अच्छे से हो जाए। बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँ। यहाँ पे दाल में मैं तड़का लगा लूँगी, दाल में मैंने 7 से 8 सीटियाँ लगाई थी, बहुत अच्छे से दाल गल के तैयार है और पहाड़ी दाल है तो ये लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा स्वाद बनती है। तो यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है और इसमें मैंने डाल दी है गहत की दाल और पहाड़ी राजमा रखी हुई थी मेरे पास थोड़ा-सा मतलब गिन के 8-10 दाने ही होंगे, वो भी मैंने इसी में डाल दी थी। दाल मैंने डाल दी है कढ़ाई में और थोड़ा-सा दाल के दाने मैंने बचा दिए हैं क्योंकि इसको ना मैं पीस के डालूँगी, तो दाल थोड़ा-सा थिक बनेगी, नहीं तो एकदम पानी-पानी ऊपर और दाने-दाने नीचे, इस तरीके की दाल बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दाल के दाने पीस के रख दिए हैं और यहाँ पे देखिए हमारी दाल अभी ये पकेगी आराम से
और 1 बॉयल आने तक ही इसको पकाऊँगी। फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी जल्दी से, क्योंकि अब मुझे निकलना है सब्ज़ी लाने के लिए सब्ज़ी मंडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सब्ज़ियाँ घर पे कुछ भी नहीं थी, तो हस्बैंड जी आए, मैंने इस बीच में रोटियाँ भी बना ली थी। दोनों बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था, फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ससुर जी आने वाले हैं और फिर घर पे रहेंगे सभी लोग, तो सब्जियाँ वग़ैरह कुछ नहीं थी। और चीज़ कुछ हो ना हो, आलू, प्याज़, टमाटर, जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो तो होनी ही चाहिए घर पे, ताकि कोई भी मतलब खाना बनाए ना, तो ये चीज़ तो कोई भी बना ही देता है। तो हस्बैंड से मैंने बोला फटाफट से चलते हैं सब्ज़ी मंडी, सब्जियाँ लेके आते हैं। तो बीच में मंदिर पड़ता है, आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से मंडी में और लेके आते हैं सब्जियाँ। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था ना बाहर का, घर के अंदर तो लगता है कि ठंड है ही नहीं, पर बाहर निकलो ना तो हालत एकदम ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंडी में। हमारे यहाँ पे 2 मंडियाँ लगती हैं जो कि थोड़ा नज़दीक लगती हैं, तो ये मंडी तो मैं कम जाती हूँ, जब कभी बहुत इमरजेंसी होती है तभी मैं इस मंडी में जाती हूँ, नहीं तो मैं दूसरी वाली मंडी जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ वग़ैरह हमने ली, उसके बाद आ गए हैं घर पे। और घर पे आने के बाद भूख लग गई थी बहुत तेज़ की मुझे, तो हमने फटाफट से अपना डिनर निपटाया और सारा किचन वग़ैरह साफ़-सुथरा करने के बाद अब यहाँ पे ये बर्तन थे, थोड़ा-सा बर्तनों को भी रख देंगे वॉश करके, क्योंकि चाहे कितना भी लेट हो, कितनी भी थकान हो मुझे, पर किचन समेटे बिना, बर्तन वग़ैरह धुले बिना मुझे नींद नहीं आती। तो मैं हमेशा अपने किचन वग़ैरह साफ़ करके, सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके ही सोने जाती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं कर लूँगी सुबह के खाने की तैयारी भी। वो भी देखना होता है कि सुबह खाने में क्या बनेगा। वैसे कल तो हमारा त्योहार भी है, तो कल तो पूड़ी ये सब चीज़ें ही बनेंगी। तो अभी मैंने इसी वज़ह से सब्ज़ी वगैरह कट नहीं करी थी। सब्जियाँ फ्रिज में लगाना, ये सब कुछ भी करना है। तो सब्जियाँ, वैसे हरी सब्ज़ी तो मैंने निकाल के रख दी है अलग से। बाकी गोभी वगैरह है वो अभी इतनी ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी फ़ील हो रही थी। अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। किचन वगैरह साफ़-सुथरा करके रात के सारी साफ़-सफ़ाई करने के बाद चलते हैं रेस्ट करने। फ़िलहाल इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।